हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 4 ब्रह्मांड में हिरण्याकश्यप का आतंक। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। अतः तब उसने उनसे वरों की याचना की तो उन्होंने निसंदेह वे दुर्लभ वर प्रदान कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्याकश्यप, तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं। हे पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाते, तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। अब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्याकश्यप द्वारा पूजित तथा महर्षियों एवं साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित होकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा कांति युक्त स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्याकश्यप अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा और इसलिए वह भगवान विष्णु का ईर्ष्यालु बना रहा। हिरण्याकश्यप संपूर्ण ब्रह्मांड का विजेता बन गया। इस महान असुर ने तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों को जीत लिया, जिसमें मनुष्यों, गंधर्वों, गरुड़ों, महासर्पों, चारणों, विद्याधरों, महामुनियों, यमराज, मनुष्यों, यक्षों, पिशाचों तथा उनके स्वामियों एवं भूत प्रेतों के स्वामियों के लोक सम्मिलित थे। उसने उन सारे अन्य ग्रहों के शासकों को भी हरा दिया जहाँ जहाँ जीव रहते थे और उन्हें अपने अधीन कर लिया। सबों के निवासों को जीतकर उसने उनकी शक्ति तथा उनके प्रभाव को छीन लिया। समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्याकश्यप स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा, जिसका भोग देवता करते हैं। वस्तुतः वह स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को प्रत्यक्षतः देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने निर्मित किया था और इसे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वहीं निवास कर रही हो। राजा इंद्र के आवास की सीढ़ियाँ मूंगे की थी, फर्श अमूल्य पन्ने के जटित था, दीवारें स्फटिक की थीं और खंबे वैदुर्य मणि के थे। उनके अद्भुत वितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे, आसन मणियों से जटित थे और झाग के सदृश श्वेत रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे। महल की स्त्रियां, जिनके सुंदर दांत तथा अद्भुत रमणीय मुख थे, वे महल में इधर उधर विचर रही थीं। उनके घुंघरुओं से मधुर झनकार निकल रही थी और वे रत्नों में अपने सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी। किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्याकश्यप के चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था, क्योंकि उसने देवताओं को अकारण ही दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्याकश्यप उस महल में रह रहा था और सबों पर कठोरता से शासन कर रहा था। हे राजन, हिरण्याकश्यप सदा ही तीक्ष्ण गंध वाली सुरा पिए रहता था, अतएव उसकी ताम्र जैसी आँखें सदैव चढ़ी रहती थीं। फिर भी चूँकि उसने योग की महान तपस्या की थी और यद्यपि वह निंदनीय था, किंतु 3 देवताओं ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के अतिरिक्त सारे देवता अपने अपने हाथों में विविध भेंटें लेकर उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करते थे। हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्याकश्यप ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे ग्रहों के निवासियों को वश में किया। विश्वावसु तथा तुम्बरु नामक 2 गंधर्व, मैं तथा विद्याधर, अप्सराएं एवं साधुओं ने उसका यशोगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुतियाँ की। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते, तो वह यज्ञों की आहुतियाँ देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी हिरण्याकश्यप के भय से बिना जोते बोए ही अन्न प्रदान करती थी। इस प्रकार यह वैकुंठ लोक की सुरभि या स्वर्ग लोक का काम दुआ गायों के समान थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गाय प्रचुर दूध देती तथा आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नी स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्याकश्यप के उपयोग हेतु विविध प्रकार के रत्नों की आपूर्ति करते थे। ये सागर लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दुग्ध, दही तथा मीठे जल के थे।
पर्वतों के मध्य की घाटियां हिरण्याकश्यप की क्रीड़ा स्थली बन गईं, जिसके प्रभाव से समस्त पौधे सभी ऋतुओं में प्रचुर फूल तथा फल देने लगे। जल वृष्टि करना, सुखाना तथा जलाना, जो विश्व के 3 विभागाध्यक्षों अर्थात इंद्र, वायु तथा अग्नि के गुण हैं, वे सब इन देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्याकश्यप द्वारा निर्देशित होने लगे। समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्याकश्यप असंतुष्ट रहा, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बना रहा। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्याकश्यप ने काफी समय बिताया। अतएव उसे 4 कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। हिरण्याकश्यप द्वारा दिए गए कठोर दंड से सबके सब, यहाँ तक कि विभिन्न लोकों के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर और अन्य किसी का आश्रय न पा सकने के कारण अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में आए। हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहाँ भगवान स्थित हैं, जहाँ संन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं और जहाँ जाकर वे फिर कभी नहीं लौटते। बिना सोए अपने मन को पूर्णतया वश में करके तथा केवल अपनी श्वास पर जीवित रहकर विभिन्न लोकपालों ने ऐसा ध्यान करके ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। तब उन सबों के समक्ष एक दिव्य वाणी प्रकट हुई, जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी। यह वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और यह अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। भगवान की वाणी इस प्रकार गूंजायमान हुई, हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सबों का उद्देश्य सभी जीवों के लिए हितकारी है। मैं हिरण्याकश्यप के कार्यकलापों से परिचित हूँ और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा। तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि देवताओं, समस्त ज्ञान के प्रदाता वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंततः मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वह तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाएंगी। जब हिरण्याकश्यप अपने ही पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत, गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत ही वध कर दूंगा। परम साधु नारद मुनि ने आगे कहा, जब सभी के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया, तो उन सबों ने उन्हें प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट आए कि अब तो हिरण्याकश्यप एक तरह से मर चुका है। हिरण्याकश्यप के 4 अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे, जिसमें से प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। निसंदेह प्रहलाद समस्त दिव्य गुणों की खान थे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनन्य भक्त थे। यहाँ पर हिरण्याकश्यप के पुत्र महाराज प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण संभव था। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे।
अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। भयावह परिस्थिति आने पर वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राण वायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। हे राजन, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशोगान विद्वान संतों तथा वैष्णवों द्वारा किया जाता है। जिस तरह सारे सद्गुण सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव पाए जाते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में जहाँ संतों तथा भक्तों की चर्चाएं चलती हैं, वहाँ पर असुरों के शत्रु देवतागण तक प्रहलाद महाराज के परम भक्त के रूप में उद्धात करते हैं। आपका तो कहना ही क्या, जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहते हैं। भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र में अविचलित श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निसंदेह उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूँकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतः वह यह नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित होने से उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न हो जाया करती थीं। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहने से वह कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था और कभी उच्च स्वर में गाता था। कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते। कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा छोड़ बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते। कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। कभी कभी भगवान के कर कमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमीलित नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगते। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण, जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्याकश्यप ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका अपना पुत्र ही था। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, हिरण्याकश्यप ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना ही पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। माता तथा पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। जब बच्चे अवज्ञाकारी होते हैं तो माता पिता उन्हें किसी शत्रुतावश नहीं, अपितु उन्हें शिक्षा देने तथा उनके भले के लिए दंड देते हैं। तो हिरण्याकश्यप ने क्यों अपने इतने नेक पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, यह सब जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भला एक पिता के लिए यह कैसे संभव हुआ कि वह अपने आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मैंने कभी भी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने के उद्देश्य से उसे दंडित करे। कृपा करके इस संबंध में हमारे संशयों को दूर कीजिए। हरे कृष्णा।